हेलो साथियों, नमस्कार। आज का गुरु ज्ञान के संबंध में मैं आपको कल की और आज की न्यूज़पेपर में जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, जो जीके की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है, उसके बारे में बताना चाह रहा हूँ। और आपको पता है कि भारत की स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी का देहांत 6 फरवरी को हो गया था और पूरा देश उनको भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहा है। लता मंगेशकर जी एक बहुत बड़ा नाम था, भारत में ही नहीं संसार में भी बहुत फेमस थी। और उनके बारे में कुछ न कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सवाल बन सकते हैं। इसके बारे में देखिए, प्रारंभिक जानकारी। स्वर कोकिला, भारत में इनको स्वर कोकिला कहा जाता था, ठीक है। और इनका जो सही नाम था लता मंगेशकर नहीं था, इनका जो रियल नाम, असली नाम था हेमा मंगेशकर था। लेकिन इनके पिताजी दीनानाथ मंगेशकर ने एक किसी फिल्म का किरदार था लतिका, उसके नाम पर उन्होंने लता रखा था, ठीक है। इनके परिवार की बात करें तो इनके परिवार में क्या था, ये एक भाई था और 3 बहनें थी। और 3 बहनों में एक आशा भोसले भी, जो एक गायक कलाकार है, बहुत प्रसिद्ध गायक कलाकार है भारत में, उनकी एक बहन में से थी। 3 बहनें और एक भाई था, ठीक है। इनका जो जन्म हुआ था 28 सितंबर 1929 इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ था, ठीक है। और इनकी पहली फिल्म थी पाहिली मंगला गौर 1942 में रिलीज हुई थी। और ये पहला गाना था कितनी हसाल 1942 में आया था, और इसका मतलब होता है कितना हंसोगे, ठीक है। लता मंगेशकर को अपना बहुत ब्रांड नाम, एक बिल्कुल फेमस नाम था, और उनको बहुत सारे ढेरों पुरस्कार मिले, महाराष्ट्र सरकार ने दिया, इंटरनेशनल भी मिला, भारत सरकार ने बहुत सारे पुरस्कार दिए। लेकिन मेन पुरस्कार जो है ये है आपका, लता मंगेशकर जी को पद्म भूषण कब मिला था, 1969 में मिला था। दादा साहब फाल्के पुरस्कार कब मिला था, 1992 में मिला था। राजीव गांधी जो पुरस्कार होता भारत सरकार देती है, वो 1997 में मिला था। पद्म विभूषण 1999 में मिला था। और एक इंग्लैंड की कंपनी, लंदन की कंपनी का नाम है EMI कंपनी है, इन्होंने प्लेटिनम डिस्क से नवाजा गया था, और ये 2006 में दिया था। और सबसे बड़ा पुरस्कार भारत रत्न जो लता मंगेशकर जी को मिला था 2001 में मिला था। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसीलिए इनको भारत रत्न कहा जाता है। और इनका राज्यसभा में सदस्य भी रही थी। ये 1999 में इनको जो नॉमिनेट किया था, नामांकित किया था। आपको पता है कि कोई विशिष्ट क्षेत्र में कार्य करता, जैसे म्यूजिक है, लेखक है, विज्ञान है, उस श्रेणी में राष्ट्रपति को पावर है कि वो 12 सदस्यों को नॉमिनेट करे। उसमें से लता मंगेशकर जी का नाम भी है, जो 1999 में राज्यसभा की सदस्य बनी थी। और 92 ईयर के बाद, वर्ष के बाद में मल्टी ऑर्गन फेलियर के बीमारी से इनका देहांत हो गया था। और जिस दिन देहांत हुआ था उस दिन था बसंत पंचमी। ये लता मंगेशकर जी के बारे में एक बड़ा ओवरव्यू है। अगर इनको पढ़ा जाएंगे तो आपको टाइम लगेगा 3-4 घंटे, लेकिन छोटा सा जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो मैंने बताया था, याद रखना, ठीक है। और अभी जो है इन्होंने 36 भाषाओं में, एक पॉइंट और छूट गया, कितनी भाषाओं में, 36 भाषाओं में इन्होंने गीत गाए, हजारों गाने गाए थे। 36 भाषाएं बहुत कम नहीं होती, बहुत ज़्यादा भाषाएं होती। भारत में भी बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है, उनमें भी शामिल है। इंटरनेशनल जो होता है, विदेशी भाषाओं में भी मिला करके 36 भाषाओं में इन्होंने गाना गाया था, ठीक है। ये इनके बारे में था। और उसके बाद में जो कॉमन पॉइंट है कल के अखबार में, वो था कनाडा की राजधानी क्या है। कनाडा की राजधानी क्या है, तो आपको बच्चों को कंफ्यूजन होता है टोरंटो और शिकागो से, ठीक है, वो नहीं है। और इसकी जो सही राजधानी का नाम है ओटावा है। क्या है? ओटावा, कनाडा की राजधानी ओटावा। और हिमाचल प्रदेश की, आपका ये रिवीजन हो रहा है, हमेशा याद रखना, हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? शिमला है। और ATM की फुल फॉर्म क्या है, याद रखना। इसको बच्चे बहुत गलती करते हैं, मिस्टेक कर देते हैं। ATM की वहां पे ऑटोमेटिक मशीन लिख के आ जाता है, ऑटोमेटिक मशीन लिख के आ जाता है, जबकि गलत है, ऑटोमेटेड है। ED लगेगा पीछे, T के पीछे ED लगेगा, ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है। और दूसरा आता है PPP की फुल फॉर्म क्या होती है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होता है। उसके अलावा कल के अखबार में एक और पॉइंट था, कैन बेतवा लिंक परियोजना, इसके बारे में भी बहुत सवाल बनते हैं। कैन बेतवा लिंक परियोजना, ठीक है। ये बुंदेलखंड अंचल में
फैलेगी, ये फैली हुई है, अभी फैली नहीं है, डेवलप होगी जो फैलेगी। कौन से? बुंदेलखंड, याद रखना, बुंदेलखंड आंचल में इसका विस्तार होगा। भारत सरकार ने इसके लिए 44,605 करोड़ का प्रावधान रखा है, बहुत बड़ा अमाउंट होता है, ठीक है। और वर्ष 2021-22 के लिए जो इसका प्रावधान था वो था 4300 करोड़ रुपए, ठीक है। और 22-23 में इसके लिए रखा है वो 1400 करोड़ रखा है, ठीक है। बहुत फेमस है ये, बुंदेलखंड आंचल में फैलेगी। भारत सरकार ने इसको पूरा डेवलपमेंट के लिए 44,605 करोड़ है जो रुपयों का, पैसों का उन्होंने क्या कर दिया, प्रावधान कर दिया। और ये 21-22 में कितना प्रोविजन है? 4300, और 22-23 में इसका 1400 है, ठीक है। और इससे फायदा क्या होगा? भारत की जनता को फायदा क्या होगा? इससे फायदा होगा कि 9.08 हेक्टर भूमि पर क्या होगी? सिंचाई होगी। ये पॉइंट याद रखना, 9.08 हेक्टर भूमि पर क्या होगा? सिंचाई होगी। ये क्या होगी? सिंचाई होगी, ठीक है। और उसके बाद में जो इसका था, 9.0 लाख हेक्टर, याद कीजिए, याद रखना इसको, लाख हेक्टर लगेगा। और 62 लाख लोगों को पेयजल आपूर्ति होगी। दूसरा पॉइंट है ये आपका। उसके बाद में 103 मेगावाट का हाइड्रोलिक ऊर्जा का निर्माण होगा, एनर्जी का डेवलपमेंट होगा। और 27 मेगावाट का सौर ऊर्जा का निर्माण होगा। ये भारत सरकार की परियोजना है, बहुत फेमस है। जो कैन बेतवा लिंक परियोजना बुंदेलखंड में कितना करोड़ है? 2022-23 में कितना है? 21-22 में कितना? 22-23 में कितना हेक्टर भूमि पर सिंचाई होगी? कितने लोगों को पेयजल मिलेगा? कितना मेगावाट हाइड्रोलिक जल जो ऊर्जा का निर्माण होगा और मेगावाट का होगा, ठीक है। उसके बाद में आपको देखो एक और था पॉइंट कि 2023 में वर्ष 2023 को किसके रूप में मनाएंगे? ये यूएनओ ने डिक्लेयर किया, संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2023 जो वर्ष है आपका वो इंटरनेशनल, याद रखना इसको, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट के ईयर जो वर्ष के रूप में मनाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% सवाल बनता है यहाँ से किसी भी एग्जाम में, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, आईसीआर की T1 की तैयारी कर रहे हो, या रेलवे की, या जो स्टेट गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हो, तो ये सवाल बनता है कि 2023 को यूएनओ ने किस वर्ष के रूप में मनाने का संकल्प लिया है? तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट। याद रखना, ये मिलेट बहुत कंफ्यूजिंग है, क्योंकि अगर हिंदी में इसका कहेंगे तो इसको कदन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कदन बोलते हैं। बड़ा अनाज भी बोलते हैं। तो आपको क्या करना है कि इसकी ट्रिक ये है कि आपको इंग्लिश का जो वर्जन होता है, इंग्लिश लैंग्वेज का, उस जो आपके टिक जो ऑप्शन से टिक कर देना, सही हो जाएगा, ठीक है। एक और पॉइंट था आपका कि भूखमरी सूचकांक में यूएनओ ने, संयुक्त राष्ट्र संघ ने 116 देशों में से वर्ष 2021 की रिपोर्ट के अनुसार भारत का जो स्थान है 101वां, ये पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल से भी नीचे है, ठीक है। ये पॉइंट भी बनता है। भूखमरी सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? तो 101वां है। और कितने देश शामिल हो रहे हैं? 116। और अगर आपको 2020 की रिपोर्ट बताएं तो इसमें 94 जो आपका इसका स्थान था, ठीक है। ये होने के बाद में आपको बताएं कि जो लता मंगेशकर जी की 2-3 और पॉइंट है कि लता मंगेशकर जी ने सबसे ज्यादा गाने किसके साथ गाए थे? वो मोहम्मद रफी के साथ गाए थे। और एक जो संगीतकार था ओपी नायर था, इन्होंने, लता मंगेशकर ने इनके साथ कभी भी काम नहीं किया, ठीक है। ये कल के समाचारों में आपकी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, लेकिन आज के समाचार में जो है इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आज का जो है आपका एक नाम है जो JNU की कुलपति बनी, और वो पहली कुलपति महिला कुलपति है, उसका नाम है शांति श्री धौलीपुरी। क्या नाम उनका?
शांति श्री धौलीपुड़ी। ठीक है, ये पहले जेएनयू की स्टूडेंट रही है और इनको ही भारत सरकार ने भारतीय राष्ट्रपति ने रामनाथ कोविंद ने इनको जेएनयू यूनिवर्सिटी की महिला कुलपति, और ये पहली महिला कुलपति है। ठीक है, और दूसरा मध्य प्रदेश सरकार ने, एमपी की गवर्नमेंट ने इंदौर में, किसमें, इंदौर में संगीत अकादमी खोलने का निर्णय लिया, और ये लता जी के नाम पे होगी। ठीक है, उसके अलावा आपको पता है कि ये ताल छापर अभयारण्य कहाँ है? ताल छापर अभयारण्य ये कहाँ है? ये राजस्थान के सीकर जिले में। किसमें है ये? सीकर जिले में। घना पक्षी अभयारण्य कहाँ है? भरतपुर में है। लेकिन ताल छापर अभयारण्य कहाँ है? सीकर में है ये। और एशिया के काले हिरणों के लिए फेमस है, और हिरणों के लिए बहुत फेमस है ये। और ये देश विदेश के पक्षियों के लिए भी एक सर्दी के ऋतु में यहाँ आते रहते हैं, भ्रमण करते रहते हैं। और आज की न्यूज है कि एक लॉन्ग ईयर्ड ओवल देखा गया है। ये एक दुर्लभ, क्या होता है, बहुत ही दुर्लभ जानवर है, पक्षी है, लेकिन ये अभी ताल छापर में देखा गया। सवाल बन सकता है कि हाल ही में एक पक्षी लॉन्ग ईयर्ड ओवल था। ठीक है, इसका एक चित्र भी बना हुआ, उसको ध्यान से पढ़िए। और ये राजस्थान के या भारत के किस स्थान पर देखा गया है? तो ये ताल छापर अभयारण्य देखा गया और सीकर में है, जो कि एशिया में काले हिरणों के नाम से जाना जाता है। और ये क्या है? बहुत ही दुर्लभ है, दुर्लभ हिरण है ये, सॉरी ओवल जानवर है। ठीक है, चलिए। तो इसके अलावा तो आज के पॉइंट में इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। और अगर ये आपको वीडियो पसंद आया हो और अगर आपका कोई भी पॉइंट हो तो आप मेरे को कर सकते हैं। लेकिन देखो, अगर आप T1 की तैयारी कर रहे हो तो एक और सवाल बनता है, मूरठ घास। कौन सी घास? मूरठ घास। आज की न्यूज है ये, मूरठ घास क्या होती है? देखिए, काजरी और भारत सरकार की बीएसएफ के कोलैबोरेशन से, सहयोग से एक अभियान चल रहा है। क्योंकि आपको पता है कि जब गर्मियों की ऋतुओं में आंधियां चलती है तो जो रेत के टीले होते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान फैलते रहते हैं। ठीक है, तो ये मूरठ घास होती है, उन टीलों को वहीं रोकने का काम करती है। इसको बोलते हैं, टीलों का स्त्रीकरण बोलते हैं। ये जो काजरी जोधपुर और बीएसएफ के दोनों के जो आपके सहयोग से डेवलप हुआ है, और ये रेत के टीलों को स्त्रीकरण करने में सहायता करेंगे। ठीक है, ये बड़ा सा पॉइंट था। इसके अलावा आज के न्यूज़पेपर इतना नहीं था, लेकिन कल के न्यूज़पेपर में कुछ इंपॉर्टेंट सवाल थे जो मैंने आपको बता दिए। इसमें अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट्स कीजिए और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। लाइक करने से पहले बताऊँ, कल का जो परसों का वीडियो था उसमें मैंने सवाल पूछा था कि पीलिया रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता मानव का? तो वो है लीवर। क्या है ये आपका? लीवर है। लोगों ने आंख ऑप्शन टिक किया, जबकि वो गलत है, आंख नहीं है, लीवर है। यकृत बोलते हैं इसको। ठीक है, यकृत होता है। और यकृत जो होती है सबसे बड़ी ग्रंथि, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी है। ठीक है, ग्लैंड है ये। ठीक है, इसके अलावा मैंने और बताया था, एक जो 24वें विंटर ओलंपिक खेल चल रहा है उसका मस्कट क्या है, मोटो क्या और थीम क्या है? तो उसका जो मस्कट है वो क्या? बी ड्वेन ड्वेन, ए पांडा ड्रेस इन फुल बॉडी शेप। एक पांडा है सफेद कलर का, आप जब न्यूज़पेपर में देखोगे तो आप सफेद कलर का दिख जाएगा। ठीक है, वो पांडा, बी ड्वेन ड्वेन नाम दिया है। इसके बहुत सारे जो मीनिंग निकलते हैं चाइनीज भाषा में। ठीक है, और मोटो क्या था? फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर टुगेदर, ये उनका मोटो था। थीम क्या था? टुगेदर फॉर ए शेयर्ड फ्यूचर। जो थीम था वो ये था, टुगेदर फॉर ए शेयर, यानी साझा, शेयर्ड फ्यूचर।
ये इनका थीम था, किनका, 24वें विंटर ओलंपिक के, 24वें विंटर ओलंपिक के। और ये अभी वर्तमान में चल रहा है बीजिंग में। बीजिंग शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन जो खेल के ओलंपिक आयोजन करने वाला पहला इंटरनेशनल शहर सिटी बन गया है। ठीक है, मेरा वीडियो अच्छा लगा तो उसको कमेंट्स कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे को प्रोत्साहन मिले और मैं अच्छे से अच्छी जानकारी आपके सामने लेके आऊँ और आपका जो करंट नॉलेज है साइंस का है या मैथमेटिक्स का है या फिर कोई दूसरा जीके का पॉइंट है उसको बना सकूँ। धन्यवाद।